यीशु मसीह के महान नाम से हम आपका धन्यवाद देते हैं और आप सबों का स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में सत्यपथ मिनिस्ट्रीज की ओर से जो प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का प्रसारण हर सप्ताह शनिवार को 5 बजे से 5:30 बजे तक होगा। हम आप सबसे विनती करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम पर आएं और आशीष को ग्रहण करें। हम इस प्रोग्राम की शुरुआत एक प्रार्थना से करेंगे और उसके बाद हम एक गीत को सीखेंगे। उस गीत को गाने से पहले हम इस प्रार्थना को करते हैं। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और इस प्रार्थना में शामिल हों। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिताजी, आपने इस मौके को हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी, ताकि हम इस सत्यपथ मिनिस्ट्रीज की सेवा में आ सके प्रभु जी। हम सब इससे आशीषित हो सकें प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना आशीष पाए ना जाए प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और हम अपने जीवनों को सुधार सकें और आपकी ओर उसको फेर सकें प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारी सहायता करें प्रभु जी। और इस कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपते हैं, वक्तागणों को आपके हाथों में सौंपते हैं, और हम इस गाने को जो हम गाते हैं उससे भी आपकी महिमा हो सके, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये सब हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु अपने प्रेम से भर दो हमारे हृदय, तेरा प्रेम प्रभु सागर से भी गहरा, पूरब जितना है पश्चिम से दूर, ऊंचा है जितना ये आसमां, पूरब जितना है पश्चिम से दूर, ऊंचा है जितना ये आसमां। प्रभु अपने प्रेम से भर दो हमारे हृदय, तेरा प्रेम प्रभु सब प्रेमों से है महान, तेरा प्रेम प्रभु सब प्रेमों से है महान। हमको पापों से मुक्ति देने दे दी तुमने हमें अपनी जान, हमको पापों से मुक्ति देने दे दी तुमने हमें अपनी जान। प्रभु अपने प्रेम से भर दो हमारे हृदय, तेरा प्रेम प्रभु हमको दो तुम उसकी पहचान, तेरा प्रेम प्रभु हमको दो तुम उसकी पहचान। हाथ कीलों से छिदे हुए पसली में बर्छी के निशान, हाथ कीलों से छिदे हुए पसली में बर्छी के निशान। प्रभु अपने प्रेम से भर दो हमारे हृदय, प्रभु अपने प्रेम से भर दो हमारे हृदय। सत्यपथ मिनिस्ट्री में मैं आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। सत्यपथ मिनिस्ट्री जो है परमेश्वर पिता के अनुग्रह से, प्रभु यीशु मसीह की प्रेम से और पवित्र आत्मा की सहभागिता से शुरू करने का हमको ये सौभाग्य मिला है। यदि इन तीनों का समावेश इस मिनिस्ट्री में नहीं होता तो हम इस कार्यक्रम को कभी भी चला नहीं सकते थे। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों के लिए अपनी जान दी है। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को हमारे संसार में भेजा है और उसके बाद पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर हम सबों के साथ है, इसलिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। उसको याद करते हुए हम अपनी इस मिनिस्ट्री को आरंभ करते हैं। इस मिनिस्ट्री के प्रेरणा स्रोत रहे हैं
हमारे स्वर्गीय पिता डॉक्टर टी.ए. कुरियन, हमारी स्वर्गीय माता श्रीमती मरियामा कुरियन और मेरी स्वर्गीय पत्नी श्रीमती लीला जेम्स कुरियन, ये तीनों व्यक्ति इस मिनिस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। यहाँ पर मैं कुछ शब्द हमारे माता पिता के बारे में बतलाएंगे। करीब 100 वर्ष पूर्व हमारे माता पिता, जो केरल के निवासी थे, केरल में काम करते थे, अपने जवानी के दिनों में उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो प्रभु की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करेंगे और प्रभु की सेवा वो करेंगे उत्तर भारत में, जहाँ पर प्रभु के बारे में बहुसंख्यक लोग, बहुत लोग नहीं जानते थे। उन्होंने, मेरे माता पिता ने बहुत कष्टों से, संकटों से, मुसीबतों से परमेश्वर का काम किया है। कई दशकों तक उन्होंने उत्तर भारत में अपनी सेवाएं दी और प्रभु का वचन जन जन तक पहुंचाया है। उनके उस कार्य को जो उनके संतान हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं। उसी क्रम में हमने ये सत्यपथ मिनिस्ट्री का विचार किया और मल्टीमीडिया माध्यम से प्रभु के विचारों को, प्रभु के कामों को आगे बढ़ाने का प्रण लिया है। जब हम 2017 में शुभ संदेश टीवी के माध्यम से इज़राइल की यात्रा में थे, उस समय मेरी पत्नी लीला जेम्स कुरियन जीवित थीं। वो हमारे संग थीं। हमारे परिवार में हमारी 3 संतानें हैं, 2 बेटे हैं, जयंत और जॉन, और एक पुत्री ग्रेस तुहीन दास हैं। हम चाहते हैं जो परंपरा हमारे परिवार की है, उस वंश की है जिन्होंने अपना सर्वत्र त्याग दिया और प्रभु की सेवा को महत्व दिया। आगे आने वाली जो पीढ़ी रहेगी, हम उनसे ये आग्रह करते हैं, हम उनसे ये आशा रखते हैं कि वो इस टीवी माध्यम के द्वारा प्रभु के काम को आगे बढ़ाएंगे। प्रभु हमको इन सब में सहायता दे। हम अपने एपिसोड की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं बाइबल के बारे में थोड़ा सा ज्ञान में। अपने जो लिसनर हैं या जो हमारे श्रोतागण हैं, उनको हम बताना चाहते हैं। ये जो हमारी बाइबल है, ये बाइबल जो है किताबों की किताब है। ऐसी अद्भुत किताब हमको इस संसार में कहीं नहीं मिलती, क्योंकि ये जो किताब है परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है। इसको लिखने के लिए 1600 वर्ष लगे हैं। 1600 वर्ष लग गए हैं और इसमें करीब 66 किताबें हैं और इसके 40 लेखक हैं जो विभिन्न समय काल में उन्होंने इसमें लिखित किताबों को लिखा है। इन किताबों को लिखने वाले राजा रहे हैं, साधारण व्यक्ति रहे हैं,
भविष्य बताने वाले व्यक्ति रहे हैं, प्रार्थना करने वाले योद्धा रहे हैं। जो बंदी गृह में थे वो उन्होंने भी इन किताबों को लिखा है, कई किताबों को लिखा है। और प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे उनमें से कईयों ने इस किताबों में उनके विचार दिए हैं। और शुरू में ये किताब, ये जो बाइबल की किताबें हैं, ये 3 भाषाओं में लिखी गई हैं, जिसमें पहली भाषा है हिब्रू, दूसरी भाषा है लैटिन और तीसरी भाषा है ग्रीक। ये सब चीज़ हमको इन किताबों में लेखकों के द्वारा मिलती है। ये जो बाइबल की शुरुआत है, ये पंच ग्रंथ जिसको पेंटाटेक बोलते हैं उससे प्रारंभ होती है। उसके लेखक मूसा थे। ये किताब जो पेंटाटेक है या जो पंच ग्रंथ हैं 1450 और 1410 ईस्वी पूर्व में लिखी गई है। इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी और जल का विभाजन, मनुष्य की उत्पत्ति, मनुष्य का पाप में गिर जाना, उसके लिए परमेश्वर द्वारा पाप से मुक्ति का प्रावधान, निवारण करने का उपाय, फिर कैसे सभ्यताओं का विकास हुआ, मनुष्य को कैसे सारी पृथ्वी में भेजा गया, उसको तितर बितर किया, कैसे परमेश्वर की पुकार इब्राहिम को दिया गया, उसको आशीष कैसे मिली और कैसे इज़राइल देश का उद्गम हुआ। फिर हम देखते हैं कि इब्राहिम के वंशज मिस्र में गुलामी में फंस गए थे। उनकी पुकार को परमेश्वर ने सुना और अपना निज भाग करके उनको एक देश दिया जो वर्तमान में इज़राइल नाम से जाना जाता है। ये जो देश है संसार के मध्य में स्थित है और बाइबल की सारी किताबें परमेश्वर ने अपने निज राष्ट्र के लेखकों के द्वारा ही लिखने को आदेश दिया था। ये सारी किताबें इज़राइल देश के निवासियों ने लिखी है। और मूसा के पहले हम देखते हैं मनुष्य को अपनी उद्भव, सृष्टि की रचना, संरचना, परमेश्वर और अन्य बातों का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। केवल अवधारणाएं थी, झूठी, सच्ची, मिथ्या जो अवधारणाएं थी, केवल वही अवधारणाएं रही, सही और गलत दोनों रूप में प्रचलित होने लगी। परमेश्वर पिता ने मूसा के द्वारा, इन किताबों के द्वारा आदि मानव से वर्तमान युग के इतिहास को धीरे धीरे प्रकाश में लाया है। इन पंच ग्रंथों में उत्पत्ति का कुछ विवरण, इसमें कुछ ऐतिहासिक तथ्य, वंशावली है, उत्पत्ति, आरंभ, अनेक बातों के आरंभ के विषय में एक पुस्तक है। संसार, मनुष्य, पाप, सभ्यताएं, राष्ट्र और इज़राइल। उत्पत्ति की किताब में महत्वपूर्ण अध्यात्म ज्ञान भी है, जीवित प्राणियों का सिद्धांत, व्यक्तिगत परमेश्वर का सिद्धांत, परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए मनुष्य का सिद्धांत तथा पापमय मनुष्य का सिद्धांत, एक छुटाने वाले का पूर्वाभ्यास और इज़राइल राष्ट्र को दी गई प्रतिज्ञाएं हैं। उत्पत्ति की सभी पुस्तकें अद्वितीय पुस्तक हैं तथा बाइबल की अन्य सभी पुस्तकों की आधारशिला है। इस पंच ग्रंथ में दूसरी किताब हम
निर्गमन की किताब को देखते हैं, इसमें ये बतलाया गया है कि परमेश्वर की इच्छा मनुष्य के लिए सर्वोपरि होती है। परमेश्वर ये चाहता है कि जो मनुष्य है उसकी इच्छा के अनुसार चले। इस पुस्तक का केंद्रीय विषय वस्तु मिस्र से दासत्व से छुटकारा है और उत्पत्ति में की गई प्रतिज्ञा की पूर्णता है, जो उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब जो ऐतिहासिक पुरुष हैं उनको परमेश्वर ने दी है। इसमें इस पुस्तक में कैसे इज़राइल एक राष्ट्र के रूप में धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कैसे उसका उदय होता है, रीति, विधि, व्यवस्था, आराधना का आरंभ आदि का वर्णन है। परमेश्वर का प्रगटीकरण इस पुस्तक में सर्वोपरि है। वही ऐतिहासिक घटनाओं पर नियंत्रण भी परमेश्वर रखता है। अपने स्वयं को उसने अपने नाम के द्वारा इस किताब में प्रकट किया है और एक छुटकारे देने वाले का वो एक आभास या प्रतिबिंब इस निर्गमन की किताब में दिखता है। परमेश्वर मनुष्य को, अपने शत्रुओं को और उसको ना आज्ञा मानने वालों का न्याय करता है, ये निर्गमन की किताब में लिखा है। और इस किताब में परमेश्वर अपना निवास मनुष्यों के बीच में करता है, ये भी दर्शाया गया है। लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, ये जो किताबें हैं, इन किताबों की विषय वस्तु को संपूर्ण दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। ये पुस्तक परमेश्वर की पवित्रता और उससे संगति करने हेतु आवश्यक नियमों के विषय में है। अतः यह एक ऐसी पुस्तकें हैं जो मनुष्य को पापमय दशा को प्रकट करती है, उसको प्रायश्चित के विषय में जो पापी मनुष्य के लिए परमेश्वर तक पहुंचने का उपाय है उसको दर्शाती है। चौथी पुस्तक गिनती की है, जो इसमें प्रमुख शिक्षा यह है कि परमेश्वर को, लोगों को यदि उनके आगे बढ़ना है तो उन्हें उनकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखते हुए विश्वास में होकर अपना जीवन बिताना आवश्यक है। इस विषय पर बल देते हुए इसमें सामान्य लोगों तथा असंतोष जो बार बार मनुष्य कर देता है, प्रतिज्ञा का जो स्वरूप है वो बदलना चाहता है, अपनी असफलताओं के बीच में दूसरे आराधना में चला जाता है, दूसरे विविध आराधना के स्वरूप को वो अपनाता है। परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता, अपने विचार करने वाले, परमेश्वर से बातचीत करने वाले अपने दासों को उनके बीच में भेजा है, ताकि वो अपना जो मार्ग लिए हैं, जो पथ से विमुख हो गए हैं, उसको परमेश्वर ने ठीक किया है। बीच बीच में उनको दंड भी दिया गया है। इन पांचों किताबों में हम ये सब देखते हैं। और व्यवस्था जो है, परमेश्वर की 10 आज्ञाएं क्या हैं, परमेश्वर को कैसे प्रायश्चित करना है, यदि किसी ने पाप कर लिया है तो उस पाप का प्रायश्चित कैसे करना है, कैसे बलिदान देना है, कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करना है, क्या उसकी विधि है, क्या उसकी व्यवस्था है, कौन उसको करेगा, कैसे करेगा, क्या क्या चीज़ें उसमें लगती हैं, ये सब इन पंच ग्रंथों में बताया गया है। इससे हमको ये प्रतीत होता है कि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर सब मनुष्यों को बचाना चाहता है। मनुष्य पाप में गिर गया था। उत्पत्ति की प्रारंभिक अध्यायों को जब हम पढ़ते हैं तो मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर दिया था। उस पाप से मुक्ति के लिए परमेश्वर ने चाहा कि कैसे हम उसको इस पापमय दशा से छुटकारा दें, इस पापमय दशा से उसको बचाएं। यदि पापमय दशा में यदि मनुष्य आगे बढ़ता
तो इस संसार में जीवन जीना दुर्लभ हो जाता, सभ्यताएं नहीं पनपती, मनुष्य का विकास नहीं होता, परमेश्वर को उसके द्वारा उसको उद्धार करने की व्यवस्था निकालने में बड़ी मुश्किलें होती। परमेश्वर ने बीच बीच में अपने अपने सेवकों के द्वारा, अपने अपने नेताओं के द्वारा, अपने लीडरशिप के द्वारा हम सबको बताया है कि कैसे परमेश्वर चाहता है कि एक उद्धारकर्ता का इस संसार में जन्म हो जो सारे पापों को क्षमा कर दे। ये किताब जो है ये बड़ी बहुत ही अद्भुत किताब है। इस किताब में जो इसकी विशेषता है कि संसार में जितनी भी किताबें हैं उन किताबों को हम पढ़ सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं, मगर ये जो किताब है, जो बाइबल है, वो एक ऐसी किताब है जो आपको खुद पढ़ सकती है। यदि हम पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इस किताब के द्वारा परमेश्वर अपने हमको जो पढ़ने वाला है उसको पढ़ रहा है, ऐसा इससे आभास होता है। मनुष्य को अपना आत्मबोध इस किताब के द्वारा प्राप्त होता है। तो कहा जाता है कि दूसरी किताबें आप पढ़ सकते हैं, बट बाइबल कैन रीड यू। इसमें हमेशा नए नए, आप जब भी पढ़ेंगे आपको नए नए विचार देखने को मिलेंगे, नए नए प्रकाशन आपको देखने को मिलेंगे। हर रीडिंग में आप इसको हजारों बार पढ़ लिए, फिर भी आप जब दोबारा इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हम एक नई ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, हम एक नए प्रकाशन परमेश्वर का हमको आभास हो रहा है। और इस किताब को कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि इसमें, इस किताब में उसकी मास्टरी है। इसकी वंशावली अद्भुत है। सारे बाइबल के लेखक यहूदी थे। इन पंच ग्रंथों में एक जो कैरेक्टर है या एक चरित्र है, वो हारून का चरित्र हम देखते हैं। निर्गमन की किताब में हम देखते हैं कि जब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और 40 दिन 40 रात वो वहीं रहा, और जो प्रजा थी उन प्रजा ने परमेश्वर के प्रति बलवा किया। उन्होंने हारून से कहा कि हमारे लिए एक बछड़ा बनाओ और वो हमारा खुदा रहेगा, जीवित परमेश्वर को छोड़ दो और ये हमारे अगुवाई करेगा, ऐसा करेगा। और हारून ने एक सोने का बछड़ा बनाकर उनको दे दिया और परमेश्वर का कोप उस प्रजा पर आया। तो ये हारून है जो आगे चल के इस प्रजा की सेवकाई करता था, एक बड़ा याजक था। अब हम कुछ वचन को पढ़ेंगे जिसमें परमेश्वर ने मूसा से कहा कि यही हारून को कह कि लोगों को कैसे आशीर्वाद दिया जाए। तो हम देखते हैं गिनती की किताब, इन पंच ग्रंथों में एक किताब है गिनती की किताब, उसके 7वें अध्याय के 22 से लेके 26 तक ये आशीष या ये आशीर्वाद देने का तरीका बताया है। हम उसको पढ़ेंगे। 7वां अध्याय 22 से लेके 26। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से डायरेक्ट नहीं कहा, मूसा से कहा, हारून जो महायाजक है और उसके पुत्रों को से कहे कि तुम इज़राइलियों को
इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। यदि परमेश्वर के वचन नहीं हों या ये पवित्र बाइबल हम लोगों के पास नहीं हो तो बिना वचन के हमको कोई भी आशीर्वाद नहीं मिल सकता। तो आइए, जो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इन वचनों के द्वारा हारून और उसके पुत्र लोगों को आशीर्वाद दिया करेंगे। यहोवा तुझे आशीष दे। किसको आशीष दे? प्रजा के हर लोगों को। तुझे लिखा है, एक वचन में लिखा है, यहाँ पर नहीं कहा कि सारी प्रजा को। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा की आशीष हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी रक्षा हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। ये दो चीज़ें हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। यहोवा की आशीष और यहोवा की रक्षा। यहोवा की रक्षा नहीं रखेंगे तो इस संसार में हम जीवित ही नहीं रह सकते। यहोवा की आशीष नहीं होगी तो हम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते। हम शिशु के शिशु ही रह जाएंगे। कैसी अद्भुत उसकी संरचना है, कैसा उसका आशीष का प्रावधान है। फिर 25वें पद में हम पढ़ते हैं, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा के मुख का प्रकाश हमारी ओर हमेशा होते रहना चाहिए। यदि उसके मुख का प्रकाश हमारी ओर नहीं हो तो हमको कोई अनुग्रह नहीं मिल सकता। इस संसार में असंख्य करोड़ों जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, जो हमारे लिए हानिकारक हैं, जो हमारे लिए लाभदायक हैं, हानिकारक हैं। यहोवा के मुख का प्रकाश हम सबों के ऊपर आता है तो हम पर अनुग्रह होता है और हम जीवित रहते हैं। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे। यहोवा यदि विमुख हो जाए, हमारी ओर अपना मुख नहीं करे, तो यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। हमको सभी को अपने अपने जीवन में शांति चाहिए। शांति नहीं हो तो हम हर समय परेशान रहेंगे, हर समय तनाव में रहेंगे, हम कोई काम नहीं कर सकेंगे, हमारे जीवन आगे नहीं बढ़ सकेगा। यहोवा की शांति हम सबों को होती रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, इसलिए देखना न भूलें। यही कार्यक्रम हर सप्ताह इसी दिन, इसी समय, इसी चैनल पर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर पर संपर्क करें। आइए हम प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। हे पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम इस कार्यक्रम को देख पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो भी व्यक्ति इस कार्यक्रम को देख रहा है वो कुछ नया गुण प्राप्त कर सके प्रभु जी, और आपके करीबी में आ सके प्रभु जी। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। सबकी ज़रूरतों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम इस धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।